27 दिसंबर को कैथोलिक चर्च संत योहन द इवेंजलिस्ट, यीशु के 12 प्रेरितों में से एक और प्रिय शिष्य का पर्व मनाता है। संत योहन चर्च के जीवन में योहन के सुसमाचार, 3 पत्रों और प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक के लेखक के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके लेखन और साक्ष्य ईश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के जीवन के रहस्य में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आज उनका पर्व दिवस हमें ईसा मसीह के प्रति उनकी भक्ति, सत्य के गवाह के रूप में उनकी भूमिका और ईसाइयों से प्रेम पर आधारित जीवन जीने के उनके आह्वान पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। संत योहन जेबेदी का पुत्र और जेम्स का छोटा भाई था। दोनों को यीशु ने प्रेरित होने के लिए बुलाया था। वे व्यापार में मछुआरे थे और गलील सागर के पास अपने पिता के साथ काम करते थे। पीटर और जेम्स के साथ योहन यीशु के आंतरिक घेरे का हिस्सा था और उसने यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा, जिसमें रूपांतरण, जायरस की बेटी को फिर से जीवन देना और गेत्सेमेन के बगीचे में यीशु की पीड़ा शामिल थी। संत योहन और परंपरागत रूप से उनके नाम वाले सुसमाचार के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो अपनी गहन धार्मिक गहराई के कारण मैथ्यू, मार्क और ल्यूक से अलग हैं। उन्हें जॉन के 3 पत्र और प्रकाशना ग्रंथ की सर्वनाशी पुस्तक लिखने का भी श्रेय दिया जाता है, जिसकी रचना उन्होंने पटमोस द्वीप पर निर्वासित होने के दौरान की थी। जॉन को अक्सर प्रिय शिष्य के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके सुसमाचार में इस तरह से उनका विशिष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। वह एकमात्र ऐसे प्रेरित हैं जो यीशु के सूली पर चढ़ने के दौरान क्रूस के नीचे खड़े थे, जहां प्रभु मसीह ने अपनी मां मरियम को योहन की देखभाल के लिए सौंपा था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद संत योहन ने अपना जीवन सुसमाचार फैलाने और प्रारंभिक ईसाई समुदाय को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। वह विशेष रूप से इफिसस के क्षेत्र में सक्रिय थे, जहां माना जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक कलीसिया का मार्गदर्शन किया था। अधिकांश प्रेरितों के विपरीत, जो अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। परंपरा यह मानती है कि संत योहन वृद्ध अवस्था में जीवित रहे और उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई। उनका सुसमाचार प्रेम, प्रकाश और सत्य के विषयों पर केंद्रित है, जिसमें यीशु की दिव्यता और देहधारी शब्द के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है। संत योहन के लेखन ईसाई धर्मशास्त्र की आधारशिला बन गए हैं, जो अनगिनत पीढ़ियों को ईश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के माध्यम से शाश्वत जीवन के वादे पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका सुसमाचार यीशु के जीवन और मिशन पर एक गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे विश्वासियों को समझने में मदद मिलती है। मानव अवतार का रहस्य और ईश्वर के प्रेम की परिपूर्णता। उनके पत्र ईसाइयों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर प्रेम है और जो कोई भी प्रेम में रहता है वह ईश्वर में बना रहता है। क्रूस पर उनकी उपस्थिति और धन्य कुमारी मरियम के लिए उनकी देखभाल की भक्ति और एक दूसरे से प्रेम करने की मसीह की आज्ञा को पूरा करने की उनकी इच्छा दर्शाती है। परंपरा यह मानती है
कि अपने बुढ़ापे में योहन लगातार विश्वासियों को एक सरल संदेश याद दिलाते थे। बच्चों, एक दूसरे से प्यार करो। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसे इतनी बार क्यों दोहराया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, क्योंकि यह ईश्वर की आज्ञा है और अगर यह अकेले ही किया जाता है तो भी यह पर्याप्त है। उनका कथन कि ईश्वर प्रेम है हमें आत्मसमर्पण और प्रेम का जीवन जीने की चुनौती देता है, जो मसीह के उदाहरण में निहित है। ऐसे समय में जब कई लोग संदेह और अनिश्चितता के साथ संघर्ष करते हैं, योहन का सुसमाचार हमें ईश्वर की स्थायी उपस्थिति और शाश्वत जीवन के वादे के बारे में आश्वस्त करता है। दुनिया की ज्योति के रूप में प्रभु मसीह के बारे में उनकी गवाही हमें उस दुनिया में आशा और सच्चाई लाने की याद दिलाती है, जो अक्सर भय और निराशा में अंधकार में महसूस करती है। मरियम के लिए योहन का संरक्षण एक उदाहरण भी पेश करता है कि हमें कैसे धन्य मां का सम्मान करना चाहिए और उसे उसी रूप में देखना चाहिए। हमारी विश्वास यात्रा में एक मार्गदर्शक, उनकी अटूट शक्ति हमें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मसीह के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हम 27 दिसंबर को संत योहन द इवेंजलिस्ट का पर्व मनाते हैं, आइए हम मसीह के प्रति उनके गहन प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम के उनके स्थायी संदेश पर विचार करें। उनका जीवन हमें अपने विश्वास को गहरा करने, मसीह के प्रकाश को अपनाने और साहस और भक्ति के रूप में जीने की चुनौती देता है। हम संत योहन की तरह सभी बातों में यीशु के करीब रहें, उनकी सच्चाई की गवाही दें और उनके प्यार को दुनिया के साथ साझा करें। उनकी प्रार्थना के माध्यम से हम प्रेम, विश्वास और अनंत जीवन की आशा में बढ़ सकते हैं।